मानव जीवन का पहिए से प्रागैतिहासिक जुड़ाव है। पहिए के आविष्कार से मानव जीवन में सकारात्मक बदलाव आया, गति बढ़ी, जीवन आसान हुआ। मगर इतिहास की एक कहानी ऐसी भी है जहां पहिए से बनी गाड़ियों ने जीवन को यायावर बना दिया। न घर का कोई ठिकाना रहा, न जिंदगी में स्थायित्व। ये कहानी है गड़िया लोहारों की। प्रतिज्ञा और वचन से बंधी उनकी यायावरी आज भी जारी है। बात उस समय की है जब मुगल बादशाह अकबर पूरे हिंदुस्तान को अपने अधीन करने वाला था। सारे राजे रजवाड़े उसके सामने झुकते जा रहे थे। उस समय महाराणा प्रताप ने मुगलों को कड़ी चुनौती दी थी। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद यद्यपि चित्तौड़ हाथ से निकल गया, फिर भी उनका संघर्ष जारी रहा। इस संघर्ष में जिन लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया, उनमें गड़िया लोहारों के पूर्वज भी थे। उन्होंने महाराणा के साथ प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ को मुगलों से मुक्त नहीं करा लेंगे, तब तक वे न तो अपना स्थायी घर बनाएंगे और न ही मेवाड़ वापस लौटेंगे। इनका गौरवशाली इतिहास रहा है। ये क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, हिंदू हैं, ऐसा करके इनके साथ में रहा है और संकल्पित हैं। खुद महाराणा प्रताप जी के पुत्र ने तो अकबर को वापस जोड़ लिया, वापस अकबर के साथ जाके जुड़ गए, स्वीकार कर ली उनकी सत्ता को। पर ये एक ऐसी प्रजाति थी जिसने उसको स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि हमने हुकुम शाह को ये संकल्प लिया है उनके सामने कि हम तब तक बाहर रहेंगे जब तक हम अपना पुराना जो राज्य है वो वापस नहीं ले लेते। तो आज भी ये उसी क्रम में है। जैसा कि आमतौर पर मध्यकालीन दुनिया में होता था कि हारे हुए हर समुदाय, जाति, प्रजाति या तो समर्थक बना लिए जाते थे या अपनी हैसियत कायम रखने की जिद में वो युद्ध अपराधी घोषित कर दिए जाते थे। गड़िया लोहारों के साथ भी ऐसा ही हुआ। गड़िया लोहार मुगलों के युद्ध अपराधी हो गए। इनके लिए यह सख्त ताकीद थी कि इन्हें ऐसे स्थानों पर अपना ठिकाना बनाना था जहां से इन पर नजर रखना आसान हो। लिहाजा या तो ये कोतवाली के आसपास निवास करते थे या फिर ऐसी सड़कों के किनारे जहां से इन्हें स्वयं को छुपा लेना मुमकिन नहीं था। मध्यकाल बीता तो अंग्रेजों ने भी इन्हें इसी निगाह से देखा और ये हमेशा थाने के आसपास ही रहने को मजबूर हुए। युद्ध अपराधी घोषित होने के साथ ही इनके भीतर के आक्रोश ने अपराध का बीज भी बो दिया। यही कारण है कि गड़िया लोहारों को देखने का नजरिया बड़ा ही रूढ़ हो गया। जैसे ही ये वहां से अलग हुए, भागे, जंगलों में रहे, तो इनके ये घोषित कर दिया गया कि ये अपराधी हैं और अपराधी होने के कारण इनको जहां भी ये मिले तो इन्हें या तो कोतवाली के पास बसाया गया, नगर कोतवाल के आसपास कहीं रहने की व्यवस्था बनाई गई, छावनी में कहीं किनारे पे इनको जगह दे दी गई जहां ये लोग रहे और इनके हर चीज़ के ऊपर निगाह रखी जाती थी। तो पहले मुगलकालीन पुलिस और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों की पुलिस, ये बराबर इस क्रम में इनको अपने कोतवाली के आसपास बसाती थी। तो अधिकांश शहरों में आपको ये ऐसे ही मिलेंगे, कोतवाली के आसपास बसे हुए, नगर की पट्टी, सड़क के किनारे ये कहीं बसे हुए मिलेंगे आपको। समय कभी रुकता नहीं। मेवाड़ पर हमला करने वाला अकबर चला गया। मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई। इस बीच अंग्रेज भी आकर चले गए। लेकिन दुर्भाग्यवश गड़िया लोहारों के लिए तो समय जैसे ठहर गया। वे मेवाड़ की सरहदों से दूर अपने परिवार के साथ भटकते रहे। बैलगाड़ियां ही उनका घर बन गई। विडंबना देखिए,
कि जिस समाज की रक्षा के लिए गढ़िया लोहारों के पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान दिया, वो समाज भी आज उन्हें भूल सा गया है। आज भी सड़कों के किनारे अभाव की जिंदगी गुजारते गढ़िया लोहारों के गौरवशाली अतीत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो जैसे हमारे बुजुर्ग जैसे कहते थे कि पहले के जब हम महाराणा प्रताप के औजार बनाते थे, जैसे वो उनके औजार बनाते बनाते जैसे जंग हुआ, जंग होने के बाद में वो मुगलों के साथ तो वो हार गए। हारने के बाद में फिर हमने सोचा जी वहाँ से हम निकल गए, तो हमने सोचा कि जी अब हमारे जब राजा ही नहीं हैं तो हम क्या करें। तो फिर हमने ये सोचते हुए अब जब वहाँ से हमारे बुजुर्ग सारे निकल गए, निकलने के बाद में फिर हमने वहाँ कसम खाई थी हमारे बुजुर्गों ने कि भाई हम छत के नीचे नहीं रहेंगे जब तक हमारा देश या हमारा समस्या जो हल ना हो या हमारा देश आज़ाद ना हो। अतीत गौरवशाली मगर वर्तमान बेहद परेशान करने वाला। अपनी बात से मुकरने की कभी आदत नहीं, लेकिन इनकी जिंदगी अपनी हैसियत से ऐसी मुकरी कि कभी उस दौर में लौट ही नहीं पाई जहां वीरता से परिपूर्ण संकल्प के जोश ने उफान मारा था। परंपराएं बनने में सदियों लग जाती हैं और एक बार जब परंपरा अपना रूढ़ रूप ले लेती है तो कई बार समय के साथ वो तालमेल बिठा नहीं पाती। गढ़िया लोहारों के प्रति बने नजरिए की परंपरा ने भी ऐसा ही रूढ़ रूप ओढ़ लिया। स्वतंत्रता के बाद भी गढ़िया लोहार युद्ध अपराधी की तरह ही देखा जाता रहा है। नतीजतन पुलिस की ज्यादती इनके ऊपर लगातार होती रही। कालांतर में जैसे जैसे ये बढ़ते गए वैसे वैसे इनकी आपराधिक छवि बनती गई। बंजारों को एक तरह से क्रिमिनल कास्ट में जोड़ना शुरू कर दिया। बंजारा बनाया इनको, फिर क्रिमिनल कास्ट बनाया, फिर लोहार बनाया, लेकिन हैं ये राजपूत क्षत्रिय हैं। धीरे धीरे खत्म होता गया और ये आज सड़क के किनारे जहाँ थे वहीं हैं। इनके बच्चे वैसे ही जो काम पिता करते थे वही काम बच्चे कर रहे हैं, उसके बाद उनके बच्चे कर रहे हैं। और स्थायी नहीं है, चूंकि घर नहीं है तो ये कहीं से कहीं भी चले जाते हैं। गढ़िया लोहारों ने अपनी आजीविका के लिए लोहे की कारीगरी को अपनाया। कभी अस्त्र शस्त्र बनाने वाले ये गढ़िया लोहार आज घरेलू उपयोग के लिए जरूरी उपकरण और औजार बनाते हैं। इन लोगों की रोजी रोटी इन्हीं उपकरणों और औजारों के सहारे चलती रही है। सड़क किनारे अपना बसेरा डाले हुए इन लोगों की जीवन की अर्थव्यवस्था इन्हीं उपकरणों और औजारों के आसरे चलती है। छोटी लागत से बने सामानों के बिकने पर छोटी आय होती है और जिंदगी छोटी सी जगह पर खुरचते खुरचते सालों से बीत रही है। बुजुर्गों को अपनी प्रतिज्ञा की कहानी तो याद नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती कहानी की धुंधली यादें इनके दिमाग में आज भी जरूर है। हमारे राजा से वहाँ कोई किसी राजा से जंग हुई थी, वहाँ से हम लोगों मारे तितारे जब से फिर रहे हैं, कोई रहने को जगह नहीं। कई बड़े बूढ़े रास्ते में सब गुजर गए, कई बच्चे रास्ते में पैदा हो गए। खाने पीने की परेशानी, रहने बैठने की परेशानी, आंधी आए जब परेशानी, पानी आए जब परेशानी। बुजुर्गों के विपरीत नई पीढ़ी को अपनी अतीत की कहानियां बहुत अच्छी तरह याद है, मगर बदलते समय के साथ इस प्रतिज्ञा से जुड़ी कहानियों की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। इसलिए भावनाओं से ज्यादा तार्किकता से सोचने वाली नई पीढ़ी के लिए अतीत के उस शानदार संकल्प का अब कोई मायने नहीं रह गया है। लिहाजा अतीत को याद किया जा सकता है, ढोया नहीं जा सकता। बदलाव आवश्यक है। गढ़िया लोहार की नई पीढ़ी भी बदलने के लिए व्याकुल है। उनसे हम बहुत मॉडर्न है, बहुत फास्ट हैं, हर चीज़ में टेक्निक जानते हैं, हर चीज़ में बात जानते हैं, बात करना जानते हैं, पब्लिक से बात करना जानते हैं, मेन आदमी से बात करना जानते हैं, सब चीज़ से जानते हैं। लेकिन हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं, तो इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। लोहे की कारीगरी के सहारे
गड़िया लोहारों ने सैकड़ों साल गुजार दिए, लेकिन आज उनका पेशा संकट में है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बने सुघड़ और सस्ते उत्पादों ने इनकी कमाई पर करारी चोट की है। पिछले दशकों में उदार होती देश की अर्थव्यवस्था ने गड़िया लोहारों के प्रति कोई उदारता नहीं बरती है। एक साथ थोक में उगलने वाली कंपनियों के मुकाबले इनकी कौशल कहीं टिक नहीं पा रही है। ऐसे में बाजार और उपभोक्ता के लिहाज से इनके उत्पाद की कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं रह गई है। तो बिल्कुल काम नहीं चलता, मतलब इतना ही काम चलता, मतलब बच्चों को गुजारा हो जाए, अपना परिवार चल जाए। अब तो इतना मॉडर्नाइज हो गया, मतलब हर चीज़ बन के रेडीमेड आती है, और कोई मतलब हाथ से कभी कभार कोई लोग बनाते हैं, हर चीज़ रेडीमेड बन के आती है अब। मगर इन मानसिक तैयारी को थामने के लिए न तो प्रशासन तैयार है और न ही सरकार को इनकी दरकार है। सदियों से सड़कों पर पलती इस जिंदगी को पुलिस की घुड़की मिलती रहती है। अस्थायी बसेरे में पलती जिंदगी पर असामाजिक तत्वों की नजर भी रहती है। शासन प्रशासन इनके प्रति पूरी तरह नहीं तो कम से कम विकास के संदर्भ में पूरी तरह उदासीन है। इतनी प्रॉपर्टी है नहीं कि मतलब अपना पक्का मकान बना ले, ना इतना कमा पाते हैं। रोजगार 100 या 200 रुपये से ज़्यादा कमाते नहीं हैं, तो इसलिए मतलब अपना घर नहीं बना पाते हैं। ना इनके पूर्वजों के पास कोई ना जगह, ना जमीन, ना प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं था। ये सादा ही मतलब वहाँ से थे और सादा अभी तक हैं। ना सरकार ने कोई साथ दिया, ना कोई मतलब प्रधान, किसी ने साथ नहीं दिया इनका। पिछड़ेपन के अंधेरे में विकास का उजियारा शायद इसलिए भी दस्तक नहीं देता क्योंकि इन्हें औपचारिक रूप से भारतीय नागरिकता भी हासिल नहीं है। वोटर लिस्ट की सूची को इनके वोटर होने में रुचि नहीं है। वोटर आई कार्ड नहीं होने से आधार कार्ड भी इनके नहीं बन पाए हैं। ऐसे में आधार कार्ड को आधार बनाकर हासिल होती सुविधाओं की परिधि में कभी ये आते ही नहीं। इनके बारे में एक और गंभीर बात यह है कि ये वोटर कास्ट नहीं है। ये प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जो राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग हर शहर में आपको मिल जाएगी लगभग, लेकिन हर शहर में रहने के बावजूद ये इंडियन नेशनल नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं है ये, क्योंकि ना तो इनका आधार कार्ड है, ना इनके पास कोई कागज है, ना इनका कोई स्थायी पता है। तो चूंकि ये वोटर नहीं है, तो इसीलिए किसी भी पार्टी ने, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इनका ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और ये जहां है वहीं रहे। इन हालात में इनके स्थायी बसेरे की कल्पना के साकार होने में वास्तविकता की क्रूरता आड़े आती है। सपने इनके भी हैं, मगर अपनों की परवरिश के दबाव में सपने बिखर गए हैं। मैं ही चाहता था मतलब कि मैं भी मतलब ITI मतलब कर लूँ, इतना मेरे पास पैसा हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था, तो मतलब मुझे आगे बढ़ा नहीं पाए। उनकी परेशानी थी। ऐसे मेरे भाई बहन 4, 5, 8, 10 लोग हो रहे हैं, मतलब वही चाहते थे, लेकिन इतना पैसा उनके पास हुआ नहीं, तो मतलब वही मतलब बैठ गए हमारी तरह, मतलब अपना काम करने लगे। जीने की गजब की चाह, फिर भी इस चाहत को बुलंद करने की कोई राह नहीं, मगर एक राह आजकल बनाई जा रही है। एक अद्भुत पहल से बाकी दुनिया से जुड़ने का एक सुंदर दरवाजा खुलने लगा है। इस दरवाजे से इन्हें अपनी कमियां दिखने लगी हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए समाधान की रोशनी भी नजर आने लगी है। समाधान के इस दरवाजे की गुंजाइश बनाने वाले कई मिशन भी कार्य कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है खुशहाली फाउंडेशन। फाउंडेशन ने इन गड़िया लोहारों की जिंदगी को बदल डालने का संकल्प चंद साल पहले ही लिया है। ये सरस्वती शिशु मंदिर के हमारे ठीक सामने इनकी बस्ती थी, तो हम लोग आते जाते इनके ऊपर देखते थे और इन बच्चों को देख के हमारा जो इंद्रधनुष प्रकल्प था, हमने उसके तहत इनके बीच में काम करने का मन बनाया। तो जब हम इनके पास गए तो पता लगा ये बच्चे कहीं पढ़ते ही नहीं हैं।
उनमें से 2 बच्चे ऐसे दिखे जो बीएससी कर चुके, जो इंटर कर चुके थे, बीएससी करना चाहते थे, पर वो 2 बच्चों को बीएससी करने के लिए ना तो साधन था और ना उनके पास कोई ऐसी चीज़ थी जिससे वो आगे चले जाएं, एडमिशन हो जाए। तो सबसे पहले जुड़ा हुआ हमारा कि हमने उनका एडमिशन कराया और उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना शुरू किया। सामान्य रूप से ऐसा ही होता है कि आरंभ बहुत कठिन था। शुरू कहां से किया जाए, सवाल इतना आसान नहीं था, मगर सोच विचार और संकल्प के साथ ने नए विकल्प का रंगरूप गढ़ना शुरू कर दिया। पहले तय किया गया कि जो लोग स्कूल जाने की उम्र पार कर गए हैं, उन्हें 6 महीने के अतिरिक्त ट्यूशन के जरिए इस काबिल बना दिया जाए कि उन्हें स्कूल जाने में कोई हिचक नहीं रहे। तो अपने एक आचार्य बंधु के साथ हमने वहाँ पे काम करना शुरू किया। एक ट्यूटर हमने रखा और उस ट्यूटर ने इन बच्चों पे काम करना शुरू किया। कहीं किसी बस्ती में 10-12 बच्चे मिले, दूसरी बस्ती में 10-12 मिले, ऐसे 10-12 करके हमें करीब 52-55 बच्चे हमें मिले जिन्हें हमने अडॉप्ट कर लिया। एडॉप्शन के बाद हमने उनको उन्हीं के स्थान पर ट्यूशन देनी शुरू करी 6 महीने तक। 6 महीने में वो इस लायक हो गए कि वो स्कूल में जा सके। मगर फाउंडेशन के सामने एक अलग तरह की लेकिन अनिवार्य चुनौती है कि गड़िया लोहार के बच्चे जितना समय स्कूल में बिताते हैं, उससे कहीं ज्यादा समय उन्हें अपने घर पर बिताना पड़ता है। इससे उनकी सोच में वो परिवर्तन नहीं लाए जा सकते जो जरूरी है। ऐसे में स्थानीय आर्थिक सहयोग से इन बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। 5 बीघे में फैले इस छात्रावास में रहते हुए इन बच्चों के लिए वो माहौल सृजित किया जाएगा जो उनके भविष्य को संवारने के ख्याल से बेहद जरूरी है। भारतवर्ष में पहला हॉस्टल हम लोग इनके लिए शुरू कर रहे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर अभी तक कोई भी इनके लिए हॉस्टल या कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई है। खुशहाली फाउंडेशन लगभग 5 बीघे में इनके लिए एक बढ़िया पढ़ने की व्यवस्था के साथ, मंदिर की व्यवस्था के साथ, इनकी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा सा छात्रावास खोलने जा रही है। इस तरह के गंभीर प्रयास इन गड़िया लोहार तथा इनके बच्चे की जिंदगी की नई आस बन गया है। संभावनाओं के आकाश से शुरुआती रुकावट के बादल छंटने लगे हैं। गड़िया लोहारों के बीच से ही कुछ युवक तकनीकी शिक्षा पाकर कई नामी कंपनियों में काम करने लगे हैं। कभी सोच में भी नहीं समाने वाली इनकी उपलब्धियां आज गड़िया लोहारों के बीच एक छोटी सी मगर दमदार वास्तविकता बन गई है। इतिहास में की गई अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त होकर यह समुदाय अब जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। अपरंपार ओ मारा दादा दे बारे, थारी महिमा अपरंपार ओ मारा दादा दे बारे, जो तन याद करे और गादे आवेरे, थारी महिमा अपरंपार ओ मारा दादा दे बारे, जो तन याद करे और गाडे आवेरे, थारो को मिलो रे वो सच्चा मनड़ा हो, थारो को मिलो रे वो सच्चा मनड़ा हो।